गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी के स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरनी ने पानी पिया, जिससे वह तत्काल गर्भवती हो गई। सयासी ने जब हिरनी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम ईससन रखा। वह सयासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया तो उसने ईससन को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोह पाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कालांतर में ईससन एक महान सयासी के रूप में मान्य होने लगा, जिससे शक्र को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। अतः ईससन को सयासी पद से भ्रष्ट करने के लिए शक्र ने अलंबुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन ईससन जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि अलंबुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी था। उसके रूप सौंदर्य के जादू से ईससन अपने होश खो बैठा। अलंबुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसकी कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलंबुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधनाओं का फल खो दिया था। उसका सयास व्रत भंग हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अलंबुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने ईससन से माफी मांगी। ईससन ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलंबुसा जब देवलोक पहुंची तो शक्र ने उसे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वर मांगने को कहा। तब खिन्न अलंबुसा ने देवराज से यह वर मांगा कि वे उसे फिर किसी ऐसे कार्य में न लगाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो।